अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं बात करूंगा कि कुछ लोगों के जिस्म के अंदर गिल्टियां बन जाती हैं। ये गिल्टियां क्यों बनती हैं, इनका इलाज कैसे किया जा सकता है और इनसे कैसे बचा जा सकता है कि ये गिल्टियां आपके जिस्म के अंदर पैदा ही ना हो। ये गिल्टियां अक्सर लोगों के नुकसानदेह भी हो सकती हैं, बगैर नुकसान के भी होती हैं। वैसे ये उम्र के साथ, वक्त के साथ साथ बढ़ना शुरू हो जाती हैं, फिर कहीं जाके ये नुकसान देना शुरू कर देती हैं कि किसी वेन को दबाना शुरू कर दिया, कोई और खुदा ना खास्ता किसी फैमिली से इनका ताल्लुक हुआ तो ये ग्रोथ करके फिर आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए इनका वक्त पर तदारक कर लेना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले आपने मेरी वीडियो को आगे लोगों के अंदर शेयर कर देना है ताकि जिन लोगों तक मेरी वीडियो नहीं पहुंच रही उन तक पहुंच जाना शुरू हो जाए। आपने मेरे वीडियो को अच्छी तरह सुनना है, देखना है, समझना है। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आपको इनके मुताल्लिक इतनी अवेयरनेस आ जाएगी कि आप अगर किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपको समझ आएगी कि डॉक्टर साहब आपको क्या कह रहे हैं, सर्जरी के मुताल्लिक बता रहे हैं या इसका मेडिसिन से इलाज करेंगे। मैं आपको मेडिसिन से ही इसकी प्रेफरेंस दूंगा कि मेडिसिन से ही इलाज करें ताकि आप सर्जरी से भी बचें। क्योंकि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर ये गिल्टियां होती हैं, आप कहां कहां से इनको निकलवाएंगे। पेट के अंदर अक्सर ये हो जाती हैं, रानों के गोश्त के अंदर ये जो मछलियां होती हैं रानों की, पिंडलियों के अंदर हो सकती हैं, या आपकी कलाइयों की ये जो मछलियां होती हैं इनके अंदर हो सकती हैं, यहाँ पर हो सकती हैं। तो ये कहां कहां से आप सर्जरी करवाते रहेंगे और जिस्म को डैमेज करवाते रहेंगे। वो डॉक्टर अक्सर ये कहते हैं सर्जरी करने वाले कि ये फैट की ही ये सिस्ट बनी हुई है, रसौली बनी हुई है, इसको हम वहां से कट लगा के इसको निकाल देते हैं, इसका मसला नहीं है। लेकिन दोस्तों, बात ये है कि हमारा जिस्म का जो टेम्परामेंट है, जिस मिजाज की वजह से ये बन रही है, अगर हम उसको ही खत्म कर दें तो ये बनना ही खत्म हो जाए। और जिस तरह ये जिस्म के अंदर डेवलप हुई है, अगर उसी तरह उनको तहलील कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, तो क्या ये बात अच्छी नहीं होगी। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि आपने इन रसौलियों को, सिस्ट को देखना है, चेक करके कि आपके जिस्म के अंदर अगर बनी हुई है तो ये अपनी जगह से मूव करती है या वहां पर ही ये फ्रीज है, ये आपकी जिल्द के साथ चिमटी हुई है, या नीचे वाली जो सतह है, नीचे इसके जो भी ऑर्गन है, बोन है, मसल्स है, उसके साथ ये चिमटी हुई है या ऊपर अलहदा ही फिर रही है। सबसे पहले तो ये आपने चेक करना है। उसके बाद फिर आपने ये चेक करना है कि उसको चेक करके हाथ लगा के देखना है कि ये दर्द तो नहीं कर रही, या वैसे आपको महसूस हो रहा है कि दर्द हो रही है, या उसको थोड़ा सा आपने दबा कर देखना है कि उसके ऊपर रंगत क्या आ रही है, सुर्खी माइल होती है, पिलाहट पे हो जाती है, या उसका रंग जो होता है स्किन वाला ही रहता है। ये चीजें आपने नोट करनी है। उसके बाद अगर आप चाहें तो इनका टेस्ट भी करवाया जा सकता है। सबसे पहले तो आपने सीबीसी करवाना है, कंप्लीट ब्लड सेल्स, और दूसरे नंबर पे जो है वो आप इसमें से मवाद निकलवा कर इसका बायोप्सी करवा सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि खुदा न खास्ता इसका किसी ऐसी खतरनाक फैमिली से ताल्लुक तो नहीं है कि ये टीबी के साथ इसका कनेक्शन हो या कैंसर के साथ कनेक्शन हो, तो उसके हिसाब से इसका तदारक किया जाए। अब हम आते हैं कि आपने डायग्नोज कर लिया, देख लिया, इनको चेक कर लिया कि ये किस फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, ये किस किस्म की हैं। अब हमने ये करना है कि सबसे पहले अपनी खुराक इस मरीज की देखनी है कि ये खाता क्या है, पीता क्या है, इसका लाइफस्टाइल क्या है, इसका कामकाज क्या है, इसका हार्ड वर्किंग है या हल्का फुल्का काम करता है, फारग रहता है, कौन सा काम है, उसको मद्देनजर रखते हुए उसमें हमने चेंजिंग लानी है। कि जो बंदा फास्ट फूड खाता है, फिजी ड्रिंक पीता है, कोई भी एनर्जेटिक ड्रिंक पीता है, सॉफ्ट ड्रिंक पीता है, ये सारी बंद करनी है आपने। फास्ट फूड उसका बंद करना है, पिज्जा शवारमा बंद कर देना है, क्योंकि ये काजेज हैं इसके पैदा करने के। सबसे पहले हम उसका काज ढूंढेंगे और उसको बंद करेंगे कि ये अगर उसको खुराक ही उस चीज को मिलना बंद हो जाए तो वो खुद ब खुद ही जिस्म से खत्म होना शुरू हो जाएगी। अब हम आते हैं कि इसका इलाज कैसे करना है। दोस्तों, आपने 100 ग्राम मेथी दाना लेना है, 100 ग्राम आपने कलवंजी लेनी है, ये आपने ग्राइंड करके पाउडर बना लेना है, मिक्स करके रख लेना है। 1 चम्मच इसका लेना है आपने, और 5 गिलास पानी के लेने हैं। उसके अंदर ये पाउडर डाल के उसको मिक्स कर लिया, और इसके अंदर आपने 1 लेमन निचोड़ लेना है।
लेमन निचोड़ के इसको आपने चूल्हे के ऊपर रख देना है। चूल्हे के ऊपर रख दे, इसको पकाना शुरू कर देना है। जब आधा गिलास पानी का कम हो जाए, यानी 4.5 गिलास रह जाए, तो आपने इसको उतारना है। इसके अंदर आपने चीनी नहीं डाली। जिसको शुगर का अर्जा ना हो वो हस्बे जायका इसको मीठा करने के लिए गुड़ डाले, या अगर वैसे ही पी सकता हो, ये कड़वा होता है तो वैसे ही पी सकता है। सुबह दोपहर शाम आपने ये 1.5 गिलास खाने के बाद 1.5 घंटा ठहर के आपने पीना शुरू कर देना है। और इसके साथ आपने कलकेरिया फ्लोर 200 ताकत में लेनी है, सलेशिया आपने 200 ताकत में लेनी है, हैपर सल्फा आपने 200 ताकत में लेनी है, और फाइटोलिका आपने मदर टेंचर लेना है। ये तमाम मेडिसिन आपने लेकर ये 200 ताकत में जो मेडिसिन है वो आपने सुबह शाम 5-5 कतरे लेने शुरू कर देने हैं। जो मदर टेंचर है वो आपने 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करने हैं। ये जिस्म की तमाम गिल्टियां जो होंगी वो सारी की सारी जड़ से खत्म हो जाएंगी। आपको कोई एलर्जी नहीं करवानी पड़ेगी। आपका जिस्म बिल्कुल पहले की तरह ही हो जाएगा। आपको ये महसूस भी नहीं होगा कि आपके रसौलियां थी, गिल्टियां बनी हुई थी, ये सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों की तरह में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।